अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आपके। आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज हम क्रिमिनोलॉजी के अंदर जो थ्योरी डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ सोशल लर्निंग थ्योरी और डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी। ये दोनों नाम इसके लिए यूज़ होते हैं बट और इम्पोर्टेंट जो है वो डिफरेंशियल एसोसिएशन है। तो ये थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर तैयार करें, कहीं से भी कर लें। और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन समझ आ जाए तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अच्छा, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन क्या है कि एडविन सदरलैंड जो थे उन्होंने प्रपोज़ की है थ्योरी, और इस थ्योरी को एंड्यूरिंग थ्योरीज़ ऑफ क्राइम के अंदर कंसिडर किया जाता है कि ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है और इसकी कोई निगेशन भी नहीं है। अच्छा, मेन आइडिया पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इसका, और फिर उसको हम डिफरेंट जो प्रिंसिपल्स हैं उनके तहत भी हम इनको समझ लेंगे। तो मेन आइडिया इज़ the different groups to which we belong give us messages about conformity or deviance। आसान लफ्ज़ों में क्या है कि जैसी एक बंदे की सोशल गैदरिंग होती है, चाहे वो सही है चाहे वो गलत है। अगर वो सही सोशल गैदरिंग के अंदर है तो वो सही काम करेगा। अगर ऐसी सोशल गैदरिंग है कि जो क्रिमिनल तरह के लोग हैं तो वो क्रिमिनलिटी की तरफ ही जाएगा। तो यही कह रहा है कि डिफरेंट ग्रुप्स, ऐसे ग्रुप्स टू विच वी बिलोंग जिनके साथ हमारा ताल्लुक है, गिव अस मैसेज अबाउट कन्फर्मिटी और डेवियंस। वो हमें कन्फर्मिटी और डेवियंस दोनों की तरफ लेकर जाएंगे। अगर वो ठीक ग्रुप है तो हम सही, वो बंदा जो उस ग्रुप के अंदर इन्वॉल्व है तो वो सही काम करेगा, अदरवाइज़ वो डेवियंट बिहेवियर अडॉप्ट कर लेगा। अब सदरलैंड ने क्या कहा, सदरलैंड असर्टेड दैट डिलिंक्वेंट बिहेवियर इज़ लर्नर नॉट इनहेरिटेड। ये पहला प्रिंसिपल भी है जो नीचे हम इसने प्रिंसिपल्स दिए हैं, हम उनको भी देखेंगे। तो वो कहता है कि डिफरेंट थ्योरिस्ट जो कहते हैं ना कि डिलिंक्वेंट बिहेवियर या क्रिमिनल बिहेवियर जो लोग अडॉप्ट किए हुए हैं, या क्रिमिनल जो हैं वो इस वजह से क्रिमिनल हैं क्योंकि उन्होंने ये चीज़ें इनहेरिट की हैं, बायोलॉजिकली उनके अंदर ये चीज़ें आ गई हैं, क्योंकि उसका कि किसी क्रिमिनल का कोई फादर या एंसेस्टर जो थे वो क्रिमिनल थे, तो वहाँ से वो जीन्स उसके अंदर आ गए, तो इस वजह से वो क्रिमिनल बिहेवियर अडॉप्ट किए हुए। जबकि ये कहता है नहीं, सदरलैंड ने इस चीज़ को निगेट किया। उसने कहा ये इनहेरिटेड नहीं है बल्कि ये लर्नर्ड है। लोग खुद सीखते हैं इन अपनी सोशल गैदरिंग से, तो फिर जाकर वो इस तरह की चीज़ें कमिट करते हैं। अब इस थ्योरी के 9 प्रिंसिपल्स उसने बताए हैं। बहुत आसान है, आसान लफ्ज़ों में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, रट्टा भी नहीं मारना और आसान भी हैं, और इस तरीके से आपको याद भी रह जाएंगे। नंबर 1 जो पहला प्रिंसिपल है वो क्या है, डिलिंक्वेंट बिहेवियर इज़ लर्नर नॉट इनहेरिटेड। जो पहले मैंने बता दी कि ये बिहेवियर जो है वो खुद लोग सीखते हैं और फिर डिलिंक्वेंट बनते हैं या क्रिमिनल बनते हैं, और ये चीज़ें जो हैं वो कोई जीन्स के ज़रिए नहीं आ जाती, पहली बात। नंबर 2, क्रिमिनल बिहेवियर इज़ लर्नर थ्रू इंटरेक्शन विद अदर्स बाय वे ऑफ कम्युनिकेशन। कहता है जो क्रिमिनल बिहेवियर है ये सीखा जाता है कैसे, जब दूसरों के साथ इंटरेक्शन की जाती है, उनके साथ मेल मिलाप किया जाता है और कम्युनिकेशन की जाती है, तो फिर हम वहाँ दूसरों से ये चीज़ें सीख लेते हैं। आसान है, पहली ये कि लर्नड है, सीखी जाती हैं, इनहेरिटेड नहीं है। दूसरी ये कि जब हम दूसरों के साथ इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन करते हैं तो फिर हम ये चीज़ सीखते हैं। ये चीज़ क्या मतलब, क्रिमिनलिटी सीखते हैं, या एक बंदा जो क्रिमिनल है तो वो इस तरीके से क्रिमिनलिटी को सीखता है। नंबर 3, लर्निंग अकर्स इन इनमेट ग्रुप्स। अब इनमेट ग्रुप्स क्या होते हैं, इनमेट ग्रुप्स होते हैं वो क्लोज ग्रुप्स, जैसे कि कोई 10 दोस्त हैं तो वो उनका आपस में जो रोज़ उठना बैठना है जहाँ पर, उसको हम इनमेट ग्रुप कहेंगे। वो एक ऐसा इनमेट ग्रुप है जो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ क्लोज हैं, हम ख्याल हैं। तो लर्निंग वहाँ से होती है। कहता है वो सीखते हैं, तो कहाँ से सीखते हैं, उन इनमेट ग्रुप्स, अपनी सोशल गैदरिंग में से। वो जो सोशल गैदरिंग है ना बेसिकली, वो वहाँ पर एजुकेशन हो रही है ऐसी चीज़ों की। नंबर 4, इन स्मॉल इनमेट ग्रुप्स पीपल लर्न टेक्निक्स ऑफ कमिटिंग क्राइम एज वेल एज अप्रोप्रिएट मोटिव्स, एटीट्यूड्स एंड रैशनलाइजेशन। कहता है उन स्मॉल इनमेट ग्रुप्स, वो जो क्लोज ग्रुप्स हैं, दोस्ताना ग्रुप्स बने हुए हैं, उनके अंदर लोग ना सिर्फ ये सीखते हैं बल्कि टेक्निक्स, इन क्राइम को कमिट करने की टेक्निक्स भी सीखते हैं, और उसके साथ साथ जो मोटिव्स होते हैं कि हम अगर क्राइम करेंगे तो उसके पीछे हमारा मकसद क्या होगा, वो भी सीख अपना डिफ़ाइन कर लेते हैं। एटीट्यूड्स एंड रैशनलाइजेशन, और अपने आप को वो जो पीछे रैशनलाइजेशन का तो बेसिकली वो ये है कि इसके पीछे वजह क्या है, इसके पीछे अक्लमंदाना जो उनकी फ़ैसला है वो क्या है, तमाम चीज़ें जो हैं वो वहाँ पर बैठ कर डिस्कस कर लेते हैं और उनको एक्सप्लेन भी कर लेते हैं अपने लिए। तो वहीं से सारी चीज़ें डिफ़ाइन होती हैं जो इनमेट ग्रुप्स हैं, जो सोशल गैदरिंग है।
पांचवी बात जो है वो क्या है, द स्पेसिफिक डायरेक्शन ऑफ मोटिव्स एंड ड्राइव्स इज लर्नड फ्रॉम डेफिनेशंस ऑफ लीगल कोड एज वेल एज बीइंग फेवरेबल और अनफेवरेबल। कहता है जो किसी बंदे का अगर कोई मकसद है तो उसकी वो डायरेक्शन जो है ना वो लीगल कोड को देखकर बनाता है। कैसे, अगर लीगल कोड जो है उसके लिए फेवरेबल है तो वो अपना मोटिव उस तरीके से अचीव करेगा, और अगर लीगल कोड उसके लिए अनफेवरेबल है तो फिर वो लीगल वे के में नहीं बल्कि इलीगल तरीके से अपने मोटिव को अचीव करने की कोशिश करेगा। फॉर एग्जांपल एक बंदा कहता है मैंने गाड़ी लेनी है, तो लीगल कोड अब क्या है कि वो मेहनत करे, कोशिश करे, तो उससे क्या वो पैसे कमाए और फिर वो अच्छी गाड़ी ले ले। लेकिन अगर एक बंदा जिसके लिए ये वाला लीगल कोड्स आसान नहीं है बल्कि मुश्किल है, वो पैसे इतने नहीं कमा सकता, तो वो फिर क्या होगा, वो कहता है उसके लिए लीगल कोड अनफेवरेबल है, वो फिर क्रिमिनलिटी की तरफ जाएगा और वहाँ से वो कहेगा डाका मारा गाड़ी ले ली, तो इसमें वो उसको आसान लगता है। तो एक ये चीज़ है कि वो अपने स्पेसिफिक डायरेक्शन जो है, मोटिव्स की जो डायरेक्शन है वो किस तरीके से बना रहा है, लीगल कोड उसके लिए किस तरीके की आसान है या मुश्किल है। फिर छठी चीज़ क्या है, अ पर्सन बिकम्स क्रिमिनल, एक बंदा क्रिमिनल बन जाता है। क्यों? ड्यू टू एक्सेस ऑफ डेफिनेशंस फेवरेबल टू वायलेशन ऑफ लॉ ओवर डेफिनेशंस अनफेवरेबल टू वायलेशन ऑफ लॉ। एक बंदा वो कहता है इस वजह से भी क्रिमिनल बनता है क्योंकि जिन इनमेट ग्रुप्स, जिस सोशल गैदरिंग के अंदर वो बैठता है, वहाँ पर जो वायलेशन ऑफ लॉ की डेफिनेशन है वो ज़्यादा फेवरेबल है उसके मुकाबले में कि अगर अनफेवरेबल टू वायलेशन ऑफ लॉ। कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा अगर ऐसे ग्रुप में बैठता है जहाँ पर हर वक्त क्रिमिनल्स बैठे रहते हैं, वो चोरी की, डाके की और इस तरीके की बातें करते हैं, तो वो ज़ाहिर है वो क्या करेगा, वो फिर वहाँ पर हर वक्त कानून के ख़िलाफ़ वर्जी की बातें हो रही हैं, वहाँ पर वायलेशन ऑफ लॉ की बातें हो रही हैं, तो वो फिर चीज़ें उसको अच्छी लगना शुरू हो जाएंगी, वो उसको आसान लगेंगी। जबकि जो वायलेशन ऑफ लॉ है, कानून की पासदारी है, वो उसको मुश्किल लगेगी फिर। तो इस वजह से क्योंकि वो ऐसी जगह पर बैठा हुआ है, ऐसी सोशल गैदरिंग है उसकी जहाँ पर वायलेशन ऑफ लॉ उसके लिए आसान है, नज़र आती है और जो है वो फेवरेबल है उसके लिए, जबकि अबाइडिंग बाय द लॉ जो है वो उसके लिए मुश्किल है। तो ये भी एक वजह है। फिर सातवां जो उसने प्रिंसिपल दिया, उसने कहा टेंडेंसी टुवर्ड्स क्राइम विल बी अफेक्टेड बाय द फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन, प्रायोरिटी एंड इंटेंसिटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस। कैसे? उसने कहा टेंडेंसी टुवर्ड्स क्राइम, अब वो क्राइम की तरफ उसका कितना ज़्यादा रुझान है, वो जो उसका रुझान है ना, वो उसके ऊपर किन चीज़ों के असरात हैं कि वो कितना फ्रीक्वेंटली, कितना ज़्यादा वो वायलेशन ऑफ लॉ या क्राइम की तरफ वो जाता है, फिर कितना ज़्यादा टाइम वो वहाँ पर स्पेंड करता है उन ग्रुप्स के अंदर अपनी इस तरह की जो गलत सोशल गैदरिंग है। फिर प्रायोरिटी क्या है उसकी उस क्रिमिनल बिहेवियर के लिए, और फिर इंटेंसिटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, और वो फिर लर्निंग के लिए उसका कितना ज़्यादा रुझान है, वो कितना ज़्यादा अपनी टेंशन पे कर रहा है उसकी तरफ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अपना अपना रोल प्ले करती हैं किस चीज़ के अंदर, उसको क्रिमिनल बनाने में उस सोशल गैदरिंग के ज़रिए। उसके बाद अगली चीज़ जो है, जो आठवां प्रिंसिपल है, वो है लर्निंग क्रिमिनल बिहेवियर इन्वॉल्व द सेम मैकेनिज़्म इन्वॉल्व इन एनी अदर लर्निंग। ये बहुत मज़े की चीज़ है। वो कहता है कि एक लीगल चीज़ को सीखने में और एक क्राइम को सीखने में वही मैकेनिज़्म फॉलो किया जाता है जो एक ही होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा कंप्यूटर सीखने के लिए कोशिश करता है, मेहनत करता है, तो जो मैकेनिज़्म उसके लिए होगा वो एक दिन सीखेगा, फिर एक्सपीरियंस करेगा, फिर उसकी प्रैक्टिस करेगा, तो ये चीज़ें जो हैं इस तरीके से वो फिर कंप्यूटर की ऑपरेशन सीख जाएगा। जबकि दूसरी तरफ एक वो है जो गाड़ी चोरी करने के लिए गाड़ी को खोलना, पहले चोरी से खोलना सीखता है, तो वो क्या करेगा, एक दफ़ा गाड़ी को सीखेगा, फिर खोलेगा, फिर एक्सपीरियंस करेगा, तो कहता है मैकेनिज़्म दोनों का ही सेम है। एक क्यों, इस वजह से वो जो क्रिमिनल बिहेवियर एक बंदा सीख रहा है ना उस इनमेट ग्रुप के अंदर, उसको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट, कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ रही, वो आसानी से उसको वहाँ से भी सीख लेता है। तो उसके से जो अगली चीज़ है, द नोवा एंड लास्ट प्रिंसिपल है, वो क्या है, क्रिमिनल बिहेवियर एंड नॉन क्रिमिनल बिहेवियर एज एक्सप्रेशन ऑफ द सेम नीड्स एंड वैल्यूज़। ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है, और वो क्या है कि एक बंदा जो इलीगल तरीके से काम कर रहा है और एक वो बंदा जो लीगल तरीके को फॉलो कर रहा है, दोनों का मकसद एक ही है, नीड्स दोनों की बैक पे एक ही हैं। वो भी पैसे कमाने की, अगर उसके अंदर हाई शय हो रही, जो इलीगल है, जो क्राइम करता है, और जो
नॉन क्रिमिनल है वो भी पैसे ही कमा रहा है, तो दोनों की नीड्स और वैल्यूज़ वो कहता है बैक पे एक ही हैं, सिर्फ क्या है कि तरीका दोनों का मुख्तलिफ है। तो इस तरीके से सोशल लर्निंग या डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी क्या एक्सप्लेन कर रही है कि डिफरेंशियल एसोसिएशंस जो होती हैं, जैसे लोगों के ताल्लुकात जिन तरह के लोगों के साथ होते हैं, बेसिकली वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं उस इंसान को जो कि उस सोशल गैदरिंग के अंदर बैठा हुआ है। तो ये थी हमारी सोशल लर्निंग या डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी। आई होप आपको समझ आ गई होगी, बहुत आसान है, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। और आई होप कि मैंने हर तरीके से आपको समझाया है। अगर आपको समझ आ रही है तो काइंडली मेरे बाकी वीडियोस को भी देखें, शेयर करें और इसके साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।